बट आज मैं कहता हूं कि आंख बंद करके दान करना बंद कर दो। आंख बंद करके दान करना बंद कर दो। अगर दान करना है ना, किसी एक बच्चे को उठाओ, उसकी साल की फीस भरना शुरू करो, वो दान आपके काम आएगा। क्या बात है। वो बच्चा अगर बन गया तो कई पीढ़ियों तक आपको उसका पुण्य फल मिलता रहेगा। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी बागबान, मैं आप सोच नहीं सकते, उस फिल्म से इतना प्रेरित हुआ। कम से कम 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं फीस भरता हूं, और मैंने 2-4-5-10 लोगों को ऐसे से बच्चों से इंटर कनेक्ट करा रखा है। बच्चे को पता है कि ये मेरा एजुकेशन फादर है, और इंसान को पता है ये मेरा एजुकेशन बच्चा है जिसकी मैं फीस भरता हूं। यानी कि मैं मीडिएटर हूं, लेकिन एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। इसलिए आने वाले समय में मेरा मन तो बहुत होता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, पर फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ये लालच ना ऐसा उत्पन्न हो जाए जिसका कई पीढ़ियों तक, मेरी कई पीढ़ियों को भुगतान करना पड़े। बट अच्छे कर्म का फल भी होता है। कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, सबके भले में अपना भला। आप भला करते चलोगे ना, आपका तो अपने आप भला हो जाएगा, क्योंकि आप तो सबके लिए सोच रहे हो, उन सब में ही तो आप हो। तो आप एक दिखाते हैं कि मैं 100 लोगों की वो चारा, एक गाय के लिए चारा करोड़ों लोगों ने दान कर दे, क्या उस गाय का अब तक पेट नहीं भर रहा है? 100 बच्चों का इलाज करा रहा हूं, 100 बच्चों को अपंग के आइस के ऑपरेशन करा रहा हूं, करोड़ों लोग दान कर रहे हैं, क्या वो 100 लोग खत्म नहीं हो रहे हैं? वो पैसा आपका, अगर आप अंदर खाने जाके देखोगे ना, हर इंसान की मैं बात कर रहा हूं जो दान आंख बंद करके करे जा रहे हैं, निकले थे पुण्य कमाने, पाप का भंडार सर पे रख के ले आए। अपने आप का तो बुरा किया ही, अपने पितरों का और सर्वनाश कर लिया। क्योंकि आपकी वजह से कितने भविष्य में नुकसान होने वाले हैं, ये अभी आप लोगों को आइडिया भी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अपने दान, जो आप दान कर रहे हैं, उसका एंड तक जरूर देखें कि आपका वो पैसा गया कहां। मैंने क्या बताया, आप लाखों रुपए दान कर रहे हो, आप मत करो। आप एक रूटीन बना रहे हो, मैंने 4 बच्चों को खाना रोज खिलाना है। आप किसी आश्रम में, किसी ब्लाइंड स्कूल में आप लगाओ कि भाई मेरे को हर महीने का एक सिस्टम बना लो कि मेरे को 10 बच्चों के खाने के पैसे आपको मैंने देने हैं, तो आप मेरे को दो। और जाके देखो भी, जो मैंने ये बताया कि मैंने उनको ये भी बोला कि आपने साल में एक बार इस बच्ची के साथ डिनर भी करना है, लंच भी करना है, इसको घुमाना भी है। तो इंसान जब वो पल जीता है उसके साथ, तब उसको पता चलता है, बच्चे को ये पता है कि ये कितना अच्छा इंसान है, मेरी फीस भरता है। और मैं ये कह रहा हूं, उन बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, गरीबी में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं पर सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए अगर सच में दान करना है तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों की एजुकेशन के लिए आगे आना चाहिए और अपनी सपोर्ट करनी चाहिए। अपने गांव में ढूंढो, रिश्तेदारी में ढूंढो। सबसे पहले माता पिता, भाई बहन, कजन्स, ये सब भगवान ने रिश्ते हमें क्यों दिए हैं? सबसे पहले हमें इनके काम आना चाहिए। हम भंडारा करते रहें, हरिद्वार में जाके, कुरुक्षेत्र में जाके, जगह जगह, और हमारी बुआ का बच्चा, हमारे ताऊ का बच्चा, हमारे रिश्तेदार में कोई भूखा मर रहा हो, सारे दान व्यर्थ हैं, सारे दान। क्योंकि अगर भगवान का सामना कभी हो, वैसे तो भगवान ऐसे लोगों से सामना करेगा नहीं, उल्टा पेड़ पे टांग देगा, पीपल के पेड़ पे, कि भटको यहीं पे। लेकिन अगर एक मौका मिल गया तो भगवान यही पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन कि तूने कभी ये समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि मैंने ये रिश्ते तुझे क्यों दिए? मैं चाहता था कि तू इन लोगों के काम आए, इसलिए इनको तेरा रिश्ता बनाए। यानी कि मैं चाहता था इनका भला करना, इनको तेरे घर, तेरे साथ इसलिए कनेक्ट कराया ताकि तू मेरा काम कर सके। पर तूने तो मेरा काम, तू तो इन्हीं से ईर्ष्या रखता था, तू तो सबसे बुरा इनके साथ ही करता रहा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपनी पत्नी का, बच्चों का ध्यान रखो। इनके बाद पैसा बचता है। भाई का, भाई के बच्चों का ध्यान रखो, उनको नीड नहीं है। बुआ के बच्चों का ध्यान रखो, उनको नीड नहीं है। ताऊ चाचा, उनके बच्चों का ध्यान रखो, उनको नीड नहीं है। फिर कजन्स में चले जाओ, मौसी हो गई,
उनसे भी ऊपर उठ गए, परिवार में और ढूंढो कोई जरूरतमंद नहीं है, तो फिर उसके बाद अपनी सोसाइटी में जहां आप रहते हो उस सोसाइटी में कोई जरूरतमंद है तो उसके काम आओ। आपके गार्ड हो गए, सिक्योरिटी गार्ड हो गए, आपके घर में सोसाइटी में आने वाले जमादार हो गए, आपके घर में आने वाली मेड्स हो गई, आपके ड्राइवर हो गए, आपके साथ काम करने वाले लोग, फिर इनके काम आओ। जब आपको लगे कि आपके पास इससे भी ज्यादा पैसा उभर गया, फिर आप दान करो, फिर भंडारे करो, फिर भला करो। बात तो मतलब ऐसे है ना कि एक चित्त होकर मैं सुनता रहा कि दान के मायने वास्तव में सही में क्या है और दान का अर्थ भी क्या होता है, क्योंकि दान जो है वो हमारे धर्म दर्शन का विषय था, अब प्रदर्शन का विषय ज्यादा हो गया, दर्शन से ज्यादा वो प्रदर्शन का विषय हो गया। मैं एक समय पे ना वो हुआ था, आपने देखा होगा कि जापान में सुनामी आई थी। हाँ। हमारी सोसाइटी भी झंडे लगवा रही है, हमारी सोसाइटी आसपास, मैंने ट्रक देखे हैं, हमारे पास भी चंदा मांगने वाले कि मैंने कहा मेरे पास अभी बहुत लोग हैं जिनके मैं काम आता हूँ। हर इंसान की अपनी लिमिट है। स्कैम हुए। अरे मैं कहता हूँ कि जापान के लोगों का भला करने निकला, आपसे अपना पड़ोसी तो देखा नहीं जा रहा है, पड़ोसी की खुशियां तो बर्दाश्त नहीं हो रही आपसे, और आप जापान का भला करने निकले हो, उसको नीड है तुम्हारे पैसे की। सही बात है। नहीं, इसमें वो पकड़ा गया था ना, वो सीरिया और यमन के नाम पे कुछ लोग वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, पता चला कि वो सीरिया यमन के नाम पे अपना यमन बसा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनका जो कहने का अभिप्राय है कुणाल जी का, अगर देखो आप रील के उपाय वाले दौर में इससे बड़ी रेमेडी क्या है, जितना मैं समझता हूँ ज्योतिष के बारे में, किसी की मदद करना, बच्चों की फीस भरना, इससे चाहे शनि हो चाहे राहु हो, सारे ग्रह अच्छे होते हैं। ये सब रेमेडी लोग पता नहीं किस दौर में, सारे ग्रह मेरे हिसाब से तो अच्छे होते हैं जी। इन सब चीजों को करने से मैंने ना ज्योतिष को बड़ी जड़ से समझा है। मैंने 94 के बाद 2005-6 तक इसको इतना अध्ययन नहीं किया कि ये काम करता भी है कि नहीं। जब मुझे विश्वास हुआ कि ये काम करता है, तब मैंने इसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, और आप यकीन नहीं मानोगे कि 6 महीने में मैं फुटपाथ पे ट्रेनों में सफर करने वाला मैंने सेंट्रो खरीदी थी 2006 में। गाड़ी का भी नाम रखा था डुग डुग। तो मैंने ये समझा कि नहीं, ये काम करता है फॉर्मूला, एस्ट्रोलॉजी फॉर्मूला काम करता है। मतलब ज्योतिष से बेकार आदमी कार वाला हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी से देखो कैसे हो सकता है जी, कि मैंने ऐसे लोगों को नॉलेज दी जी, ऐसे लोगों को नॉलेज। उस समय आम्रपाली भी हमारे क्लाइंट होते थे। अच्छा। अनिल शर्मा जी की फैमिली, उसमें आज भी मैं ये बात पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ कि उसमें 2 लोग ऐसे थे जो उनके यहाँ नौकरी करते थे, और आज वो इक्वल टू उनके बराबर ही बिल्डर बन गए। क्योंकि जब मैंने उनकी कुंडली देखी तो मैंने बोला कि आपकी खुद की ऐसी कुंडली है कि आप इससे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हो। अच्छा। उन्हीं के साथ एक होते थे चौबे जी, पुरुषोत्तम चौबे जी, और एक संजीव शर्मा जी, गार्डेनिया ग्रुप उनका रहा है। अच्छा। तो वो आज भी मेरे को अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को अगर वाकई समझ है ना, तो ये आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको मिल सकता है, बट क्यों नहीं मिल रहा उसकी वजह है। उसकी वजह को रिमूव करने का हम काम करते हैं। बहुत बढ़िया। कि आपके जो पाप कर्म आपके द्वारा किए गए हैं किसी जन्म में, जब तक उसका भुगतान नहीं होगा, जब तक उसका प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक आपको आपकी कुंडली के राजयोग भोगने को मिल नहीं सकते। आपको मैं बता दूं कि आज भी कोई हैदराबाद से एक फैमिली आई है, उनकी पूजा है, कल सुबह उनको लेके हरिद्वार जाना है। हरिद्वार मछलियों को आटा, उनके वजन के बराबर आटे की गोलियां वो बना के मछलियों को डालेंगे। फिर एक गौशाला में लेके जाना है, 100 गायों को अपने सामने चारा खिलवा के आना है। फिर उसके बाद कुछ पैसे की दवाइयां किसी जरूरतमंद इंसान को डोनेट करानी है। यानी कि एक एक उपाय उनके हाथ से करवाना है, क्योंकि दान तो देखो काम करते हैं अगर सही रूप से किया जाए।